प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 4.4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज को आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि जो समीकरण है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण की जो नेचर है, प्रकृति है, उसको ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, किसी भी द्विघात समीकरण की नेचर को फाइंड करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें उसकी प्रकृति, उसकी नेचर कैसे फाइंड करते हैं। और ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब के सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं। तो चलिए हम सीखते हैं कि नेचर कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा कि हमारा जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx और प्लस c इजकल टू 0 होता है मेन इक्वेशन। तो इसमें हमें a, b और c की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। पहले निकालते हैं d होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविधकर। तो इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, यह फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूला के द्वारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकल जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा आ जाता है तो तीन कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट आता है। कैसे? अगर d की वैल्यू आ जाए 0 तब, या d की वैल्यू प्लस की आ जाए तब, या d की वैल्यू आ जाए माइनस की तब। इसमें तीन कंडीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन होती है उसकी नेचर ज्ञात करते हैं, उसकी नेचर का पता चलता है। तो चलिए हम पहली कंडीशन, जो कंडीशन है इसकी, उसमें क्या होता है, अगर d की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए तब लिखते हैं द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, रियल एंड इक्वल। और अगर जब प्लस की आ जाए तब लिखते हैं द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, क्या है, रियल तो है, रियल तो होते हैं बट अनइक्वल होता है, एंड अनइक्वल। ठीक है, लेकिन अगर 0 आ जाए तो यहां लिखते हैं नो रियल। इससे आगे सवाल को हम करते ही नहीं। अगर d की वैल्यू आ जाती है 0 तो हम फिर सवाल को नहीं करेंगे, उस सवाल को वहीं पर छोड़ देंगे, उसको क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते हैं, वहीं उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से तीन कंडीशंस हैं और तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें किसी भी इक्वेशन की जो नेचर है, किसी भी इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनका पता चलता है। तो इतना सीखने के बाद बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया इसने, फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 3x और प्लस 5 इजकल टू 0। तो यहां पर जब इसकी हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 2, b की वैल्यू आ जाती है माइनस का 3 और c की वैल्यू आ जाती है आपकी 5। तो सबसे पहले निकालेंगे d। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा अप्लाई करूं, d इजकल टू b² माइनस 4ac। तो d की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ये माइनस का फॉर्मूला जो था उसमें था ही 4, a की जगह रखेंगे 2 और c की जगह रखेंगे हम 5। तो क्या गया, 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो कितना बचता है, माइनस का 31। तो पहला जो इक्वेशन है इसके जो d की वैल्यू आते हैं वो आते हैं माइनस का 40। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, अब क्योंकि यहां लिखेंगे d की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, 0 से। मतलब अगर माइनस की वैल्यू आ जाता है तो फिर हम ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे लिखते हैं तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, या इक्वेशन हैज, कई कंडीशन में लिख देते हैं इक्वेशन हैज ठीक है, नो रियल रूट, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। और इसको सवाल को यहीं पर हम छोड़ देते हैं। इस तरह से अगर सवाल की
अगर डी की वैल्यू माइनस आ जाती है तो उसको सवाल को बिल्कुल भी आगे नहीं करना, उसको वहीं पर छोड़ देना है, और अगर प्लस आती है तो फिर सवाल को हम आगे करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में दिया इसने 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इजिकल टू 0। तो सेम हम प्रोसेस जो होता है उसको अप्लाई करेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 3, बी की वैल्यू आ जाती है माइनस का 4√3, सी की वैल्यू आ जाती है आपकी 4। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, डी की जो फॉर्मूला आता है वो होता है b² माइनस का 4ac। तो b की जगह लिखेंगे हम क्या, माइनस 4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह b आपका 4। तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 हो जाए। तो यहाँ पे भी 48 और यहाँ पे भी 48 क्या आ जाता है आपका, ये 0 आ जाता है। तो क्या आ जाता है, डी की वैल्यू है 0। सो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है, द इक्वेशन हैज। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस, ये माइनस तो आपका फॉर्मूले का है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस, और b² माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 आई थी, यहाँ से ये हमने 0 रख दी है, अपॉन 2, a की जगह क्या रखेंगे हम, a की जगह 3, ये हम रख देते हैं ऐसे। तो क्या आ जाएगा, माइनस ये माइनस क्या होगा, प्लस 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 से 2 2 जा 4, क्या बचेगा 2√3 अपॉन में 3। यहाँ पे भी इसका आंसर हम मान सकते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं है तो रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। जब क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होगा 2√3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3√3, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है आपका 2/√3। तो इस तरह से रूट्स आपकी आ जाती हैं। ये भी आपका आंसर है 2√3/3, दूसरी भी 2√3/3 आ जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं हम 2/√3 और दूसरी रूट भी आपकी 2/√3 आ जाएगी। दोनों ही आपके आंसर हैं, दोनों में से कोई से भी आपका। इसका थर्ड पार्ट नंबर थर्ड, ये वाला पार्ट नंबर थर्ड है 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इजिकल टू 0। तो कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू आ जाती है आपकी 2, b की वैल्यू माइनस का 6, c की वैल्यू 3। निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है d इजिकल टू b² माइनस 4ac। अब वैल्यू रखते हैं, b की जगह माइनस का 6, इसका स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 2 और c की जगह आपका आ जाता है 3। तो 36 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 दूना 8 के 24, 24 आ गया। तो क्या आ जाता है आपका यहाँ पर 12। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो d की वैल्यू है वो आपकी प्लस की आ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर है किससे, 0 से। सो द इक्वेशन हैज रियल रूट। ठीक है, अब जब रियल रूट्स है इसको आगे बढ़ाएंगे, वे रूट्स हमें फाइंड करनी है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस b की जगह रखेंगे हम, b की वैल्यू माइनस का 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 12 अपॉन में 2, a की जगह रखेंगे 2। अब यहाँ क्या है 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 6 प्लस माइनस 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 2 है, नहीं ऐसे नहीं हम काट सकते, सॉरी 4 आ गया। तो 6 प्लस माइनस यहाँ 12 के टुकड़े कर लेते हैं, 4 दिए 12 होता है, क्योंकि 4 का एक स्क्वायर है 2 का, तो 6 ऐसे कैसे आपका प्लस माइनस 4 का एक स्क्वायर रूट है 2 का, 2 तो बाहर आ जाएगा, ये रूट बच जाएगा आपका 3/4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 3 या 6 प्लस माइनस √3/4, 2 से 2 2 जा 4, अब कटेगा ये, तो क्या बचेगा आपका 3 प्लस माइनस √3/2। तो इस तरह से जो रूट्स हैं आपकी आ जाती हैं रूट्स 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स उसने दिए थे, और तीनों पार्ट्स ही हम इस तरह से सोल्व कर चुके हैं। इस तरह से तीनों पार्ट्स के ही हम रूट्स फाइंड कर चुके हैं। पहली जो इक्वेशन थी उसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं थी, दूसरे की इक्वेशन रियल रूट्स थी, तीसरी की भी रियल रूट्स थी, और हम फिर उसके आगे रूट्स फाइंड कर लेते हैं।